जय गुरु जी, नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज का सत्संग शेयर किया है हर्षिता आंटी ने। हर्षिता आंटी जलंधर से हैं। आइए उनकी जर्नी सुनते हैं और सत्संग के बाद पूरा सत्संग सुनिएगा और उसके बाद जुड़े रहिएगा। बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करनी है। आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से ये मेरा दूसरा सत्संग है। अगर सत्संग में मैं कुछ भी गलत बोल जाऊं या ऊपर नीचे बोल जाऊं तो उसके लिए सॉरी। गुरु जी का लाइफ में आने के बाद लाइफ इतनी इजी हो जाती है ना कि हमें खुद को पता नहीं चलता। गुरु जी हमारी लाइफ में एक ऐसे फ्रेंड की तरह कह लो या ऐसे इंसान की तरह आते हैं ना कि जिसको अगर हम सारी प्रॉब्लम बताते हैं ना तो एक तो वो हमें पहले जज नहीं करते उस बात के लिए। दूसरी वो हमारी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करते हैं ना कि हमें खुद को नहीं पता चलता कि हमें वो प्रॉब्लम थी। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना तो धीरे धीरे हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो खुद सॉल्व हो जाती है और हम किस तरह से उस प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं ये हमें खुद नहीं पता चलता है। ये फेस तब होता है जब हम जो छोटी प्रॉब्लम्स है ना वो छोटी प्रॉब्लम्स को हम पहले बड़ी प्रॉब्लम्स की तरह फेस करते हैं। जब गुरुजी नहीं होते या हमारा माइंड सेटअप ऐसा नहीं होता, जब गुरुजी साथ में होते हैं ना वो प्रॉब्लम्स कब निकल जाती है हमें खुद को पता नहीं चलती। और अगर उसकी जगह पे कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है ना तब हम गुरुजी को बोलते हैं कि हाँ आपने क्या किया है। तो उस फेस पे आके गुरुजी हमें रियलाइज कराते हैं जो हमें पहले सच में रियलाइज नहीं होती। तब गुरुजी हमें आकर रियलाइज करवाते हैं और वो चीज़ पूछते हैं कि मैं आप पीछे देखो, आप आपके लाइफ में ये छोटी प्रॉब्लम आई है, एक बड़ी प्रॉब्लम आई है जिसको टाइम लग रहा है सॉल्व होने को। तो आप लोग मुझे बोल रहे हो कि हाँ, हम लोग उनको बोलते हैं कि आपने हमारे लिए अभी ये नहीं किया, मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, आपने मुझे निकालना नहीं ऐसे। पर गुरुजी ये कहते हैं कि पिछले जो हमने चीज़ें की हैं सॉल्व, जो पीछे चले गए हैं, जिस प्रॉब्लम को हमें पता भी नहीं चला कि वो हमारी प्रॉब्लम लाइफ में आई भी थी, वो चीज़ हम भूल जाते हैं उस टाइम पे। कि हाँ, हम वो नहीं देखते कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या कर दिया है, हम वो देखते हैं गुरुजी ने हमारे लिए क्या नहीं किया। गुरुजी कई कई टाइम पे हम इंसान हैं, हम सभी गलतियां करते हैं। कई टाइम पे लाइफ में ऐसे हो जाता है जब हम वो चीज़ याद नहीं रखते जो गुरुजी ने हमारे लिए की है, हम वो चीज़ याद रखते हैं जो गुरुजी ने अभी तक हमारे लिए नहीं की। कई बार होता है हमारे लिए वो चीज़ नहीं अच्छी होती या हमारे अभी कर्म काट रहे होते हैं गुरुजी, या कुछ भी हो सकता है ना। हमारे मेरे लिए मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया था जब गुरुजी के साथ मैं ऐसे ही बातों बातों में मैंने गुरुजी को बोला था किसी प्रॉब्लम के लिए, पर वो प्रॉब्लम जो है मेरी सॉल्व नहीं हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही मतलब गुरुजी से वो एज ए माई फ्रेंड, एज ए फादर, मतलब जो कहो वो मेरी लाइफ में ऐसे ही हैं। मैं उनके साथ सारी बातें बिना किसी आर्ग्यू, बिना किसी सोचे समझे भी बहुत कुछ बोल देती हूँ मैं उनको कि आप मेरे जैसे, हमें एक मेरी लाइफ में तो गुरुजी ऐसे हैं कि एक बंदे को एक फ्रेंड मिलता है ना, वो मोमेंट पे वो फ्रेंड गुरुजी आए थे जब मेरी लाइफ में ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था को जो मेरी सारी बात सुन सके, वो मुझे जज ना करे, समझाए भी, मेरे को रास्ता भी दिखाए। उस तरह गुरुजी एक फ्रेंड की तरह मेरी लाइफ में आए थे। तो इसी तरह अगर कई बार होता था जब हमारी फैमिली प्रॉब्लम होती है, कुछ होता ना, तो हम क्या करते हैं जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम गुरुजी को उस टाइम पे कई बार भूल जाते हैं। जब प्रॉब्लम्स में नहीं, हम कई बार ऐसे होता है जब हमें ज़्यादा खुशी भी मिल जाती है ना तब भी हम कई बार गुरुजी को भूल जाते हैं। पर गुरुजी हमें नहीं भूलते उस टाइम भी। उनको पता होता है, उनको पता है इंसानी दिमाग है, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही मेरी लाइफ में हुआ था कि मैं जब हमारा थोड़ी देर पहले मेरे और मेरे हस्बैंड का किसी बात पे झगड़ा चल रहा था, तो मेरी आदत है जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ। गुरुजी यहाँ चलो, गुरुजी वहाँ चलो, हम यहाँ चलते हैं, आज हम यहाँ जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा दोपहर का किसी मैटर के ऊपर झगड़ा था, तो शाम को हमें कहीं जाना था। तो शाम को जब हम जैसे ही आए तो उसी टॉपिक पे दोबारा झगड़ा शुरू हो गया हमारा। झगड़ा इन द सेंस के बातों में बोल रहे थे हम एक दूसरे को। तो मैं गुरुजी को बोलना भूल गई कि गुरुजी चलो साथ, हमारे साथ चलो। रिसेंटली जैसे ही हम निकले, विद इन 5 and 10 मिनट्स के बाद जैसे हम हाईवे के ऊपर गए हैं
आगे से हमें नहीं पता चला कहाँ से इतनी फास्ट एक्टिवा आई है। और एक्टिवा पे लड़के थे, ज़्यादा उम्र के नहीं थे, छोटी छोटी उम्र के लड़के, सीधा हमारी गाड़ी के आगे सीधा गाड़ी में आके लग गए। और गाड़ी का जो फ्रंट पार्ट था वो सारा हिल गया, सारा वहाँ से अलग हो गया। और वो भी डर गए। हमने गाड़ी रोकी, पहले 5-10 मिनट हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ है। जैसे ही हमने कार रोकी तो मेरे सीधा मुंह से निकला, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। तो ऐसे ये दो, मेरे मम्मा और मेरे हस्बैंड जो बाहर निकले, उन्होंने वो कार को देखने लग पड़े। और एकदम से मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी आज तो मैंने आपको बोला ही नहीं कि मेरे साथ चलो। मतलब मैं इतनी बेवकूफ़ हो गई हूँ कि मैंने अपनी लड़ाई में, अपनी प्रॉब्लम में आपको ये बोला ही नहीं है कि मेरे साथ चलो, और जाते ही 5 या 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये हो गया। तो सॉरी कि मैंने आपको, इतनी बड़ी मिस्टेक मैंने की है। आगे से कभी ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। प्लीज़ अब चलो मेरे साथ, हमारे साथ ही चलो, मेरे साथ ही रहना, बैठ जाओ कार में, आ जाओ चले। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी से इतनी सारा सॉरी बोली ना कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे कभी नहीं हो। और आज तक मैंने, अभी तक तो गुरुजी की कृपा से ऐसे मैंने दोबारा गलती नहीं की है कि उनको बोलूँ कि मत चलो। और ये प्रॉब्लम है हम लोगों की, जब हम लोगों में जब ज़्यादा खुशी आ जाती है या जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, हम गुरुजी को भूल जाते हैं। जबकि उस टाइम पे गुरुजी को सबसे ज़्यादा याद करना होता है हमें। अगर खुशी है तो हमें गुरुजी के साथ बांटनी है, गुरुजी को शुक्राना करना है। और अगर दुखी भी है तो भी गुरुजी को शुक्राना करना है और उनसे ही वो दुख बांटना है। इसी तरह से मेरा थोड़ी देर पहले की बात है, थोड़ी देर पहले मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। मेरे को चक्कर आने शुरू हो गए थे, ऐसे ही बैठते उठते मेरे को चक्कर आते थे। तो मेरे को समझ नहीं आता था कैसे क्या करूं। तो ऐसे ही धीरे धीरे नितिन अंकल के मैंने सत्संग सुने, उसमें 2-3 सत्संग ऐसे आए जिनमें उन्होंने यही बोला कि हमने गुरुजी का मंत्र जाप किया और 2-3 ऐसे ब्लेस्ड शब्द हैं गुरुजी के जिससे सुनने थे, उनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। मैंने शब्द सुने स्टार्ट किए और गुरुजी के मंत्र, एक दिन ऐसे मैं बैठी हुई थी रात को, तो सब सो गए, तो मैं बैठी ना रोई जा रही थी। मेरे इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी गर्दन पे। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी बस अब मेरे से ना ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मैंने अपने नेक पे हैंड रखा अपना और मंत्र जाप किया और मैं सो गई। और जब मैं सुबह उठी मेरे कोई पेन नहीं था, आराम से मैं चल पा रही थी, आराम से मैं उठी हूँ, मेरा कोई चक्कर नहीं आ रहा। मेरे को अब तक, मेरे 2 या 3 मंथ्स हो गए हैं, मेरे को अब तक नहीं पता कि मेरे सर्वाइकल की एक टाइम पे, जहाँ पे टाइम होता था कि मैं 1 वीक भी उस दर्द के बिना नहीं गुजार सकती, मेरे को मेडिसिन लेनी ही पड़ती थी वीक में, मैं मेडिसिन लेती थी। तो अब मैंने 3 मंथ हो गए हैं मेरे को, मैंने अब तक कोई मेडिसिन नहीं ली सर्वाइकल की। इतना काम करने के बाद भी, सब कुछ काम करने के बाद भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इस चीज़ का। इसी तरह से मेरे बेबी को प्रॉब्लम थी, कुछ टाइम से स्किन प्रॉब्लम चल रही थी। अचानक से जैसे हमारे बाहर कोई घर वगैरह बन रहे, तो उसकी डस्ट की वजह से ना इसको काफ़ी ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम हो गई। हमने डॉक्टर को दिखाया, उसने मेडिसिन दी। थोड़ी देर बाद फिर इसको स्किन की प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट हो गई। जब जैसे कि बाहर जाना शुरू हो गया तो हम लोग परेशान हो गए कि अरे ये क्या होता है कि बच्चा है, सारी स्किन पे इसके ऐसे दाने हो जाने, रैशेस हो जाने। तो हमने बहुत करना और ये खारिश करता रहता था। तो एक दिन बैठे बैठे ऊपर मंदिर में ना, तो मैं पाठ कर रही थी, तो मेरे को एकदम से बार बार माइंड में आए कि जल प्रसाद पिलाना है इसको, जल प्रसाद लगाना है इसके, जल प्रसाद लगाना। तो मैंने जैसे गुरुजी बता रहे थे, तो मैंने जैसे इसके सिर्फ फर्स्ट डे लगाया, इसके सारे जो जख्म है वो सूख गए। और जब सेकेंड डे इसको फिर से जल प्रसाद पिला के वाट करके इसके सारे मैंने बॉडी पे जल लगाया, तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि इसके शरीर से सारे दाग निकल गए, सारी इसकी इन्फेक्शन जो है ठीक हो गई और ये अब बिल्कुल ठीक है मेरा बेबी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से एक और सत्संग है कि गुरुजी को एक मैंने विश बोली भी नहीं थी, मतलब मेरी एक विश थी काफ़ी टाइम से कि मैंने अपने हस्बैंड को एक चीज़ गिफ्ट करनी थी। मतलब कुछ भी, जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ तो एक्स्ट्रा इनकम तो होती नहीं है हम हाउसवाइफ की, तो जैसे भी करके हम थोड़ा बहुत जोड़ के करते हैं। तो मेरे को था कि मेरे 1.5-2 साल हो गए थे, मेरे को था कि मैंने अपने हस्बैंड को एक मतलब गोल्ड का कुछ गिफ्ट करना उनको उनके बर्थडे पे। तो पिछले 1.5-2 साल से ऐसे ही हो रहा था, जब मतलब कुछ कलेक्ट होता था तो खर्च हो जाता था, या क्या लोगों कुछ ज़रूरत पड़ जाती थी। तो इसी तरह से
चलता रहा। पर इस बार जो था तो मेरे मन में भी था, मैंने गुरुजी के पास खड़े होकर बोला इस बार गुरुजी प्लीज़, इस बार मेरे को इनको गिफ्ट देना है, तो प्लीज़ आप कुछ करो। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि विद इन 1 and 2 मंथ्स के अंदर ही मैंने मंथ उनके बर्थडे के पहले वाले सब अरेंज किया। तो अरेंज करके गुरुजी की कृपा से मैंने इनके बर्थडे पे इनको गिफ्ट की, और ये गिफ्ट देख के इतने खुश हुए। इनको मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये गिफ्ट, बट मुझे पता था कि मेरे गुरुजी ने कैसे वो चीज़ की है। मतलब ये होता है जब आप गुरुजी को एक दिल से छोटी चीज़ भी बोलते हो ना, वो चीज़ पूरी कर देते हैं, वो पूछते नहीं है। अगर हम इंसान है ना, हम किसी को बोलेंगे ना कि यार मेरे को ये चीज़ चाहिए, आगे से वो इंसान 10 बार आपसे पूछेगा क्यों चाहिए, कैसे होगा, कैसे क्या करोगे, कब करोगे। पर गुरुजी जो है ना, वो कभी आपसे आगे से कुछ नहीं पूछेंगे। आप उनको चाहे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, उनको खुशी बताओ, उनको आप इतना सा वर्ड बोलोगे ना, कभी वो आगे से आपको जज नहीं करेंगे कि क्यों, क्या, कैसे, क्यों। सिर्फ उनको क्या चाहिए होता है, शुक्राना। और हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब भी हमें गुरुजी कुछ देते हैं ना, तो प्लीज़ गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो हमें इतनी चीज़ें देते हैं तो एक शुक्राने से कुछ नहीं हो कम पड़ने वाला। अगर हम उनको एक शुक्राना कुछ टाइम निकाल के एक शुक्राना हर चीज़ के लिए बोल देना, तो गुरुजी उसमें इतने खुश आ जाते हैं ना, कहने की बात नहीं है। उसी तरह मेरा एक और सत्संग है कि मैं कितने टाइम से, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो गुरुजी के मैं कभी भी मंदिर नहीं गई थी। गुरुजी ने अभी तक बुलाया नहीं था मुझे। तो ऐसे ही जब गुरुजी ने रिंग गिफ्ट की, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। छोटा सा ही सत्संग मैंने अपने घर पे खुद के लिए, जैसे खुद ही मैं अकेली मानती हूँ, तो मेरे हस्बैंड और मम्मा भी इतना नहीं मानते, तो मैंने खुद ही उनके लिए, मैं और मेरा जो बेबी है वो भी मानता है, तो हम दोनों ने मिलके गुरुजी का छोटा सा प्रसाद बनाया, उनके लिए सत्संग किया। हम दोनों ने अकेले घर पे थे तो हमने किया। तो मैंने गुरुजी को पर इतनी चीज़ मन में ना जैसे आता था कि हाँ शुक्राना ना, पर देखना है आपको, आपका शुक्राना मिलके करना है, आपको देखना है एक बार, तो अब तो दिखा दो एक बार गुरुजी, है ना। अब मैंने एक बार आपको देखना है। तो उसी दिन ये 13 अप्रैल को फंक्शन था जलंधर मंदिर में भी। तो मेरे को 10 अप्रैल को मैंने ना, सॉरी बात कट कर रही हूँ, पहले मैंने इनको ना 2-3 बार बोला था कि हमें गुरुजी के मंदिर में जाना है, हमें ले चलो। तो इन्होंने ना बोला कोई बात नहीं चलेंगे, कोई बात नहीं चलेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब बुलावा आएगा फिर तो चलोगे ना। तो कहते हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं, ले चलूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा गुरुजी जब आपने बुलाना होगा ना तो बुला लेना। तो मेरे को उसी रात से ना मैसेज आने शुरू हो गए, कोई बात नहीं मैं तेरे को जल्दी बुलाऊंगा अपने पास, दुखी ना हो। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब आपने बोल दिया ना, अब आप बुला ही लोगे, मेरे को पता है। तो 10 अप्रैल को मेरे को रात को मैसेज आया कि 13 ਨੂੰ तेरे गुरु ने तेनों बुलाया है। वो संगत जी मैसेज देख के ना लिटरली मेरे को इतनी खुशी हुई ना, मैंने कहा बस अब तो मैसेज आ गया ना, अब तो जाना बनता है। मैंने इनको मैसेज दिखाया, मैंने कहा देखा ये देखो मैसेज। तो इन्होंने मैसेज पढ़ा, कहते ये चुप रहे, मतलब बोले नहीं कुछ भी। मैंने कहा अब क्यों नहीं बोल रहे हो, देखो अब तो मैसेज भी आ गया, गुरुजी ने खुद बुलाया। मैंने कहा अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मेरे को अब जाना ही जाना। आपको कोई काम हो कुछ हो, अगर आप नहीं लेके जाओगे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी, मेरे को अब जाना ही जाना। तो ये कहते कोई बात नहीं, मैं तेरे को ले जाऊंगा, कोई बात नहीं है। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैं 3 दिन तक, आप मानोगे नहीं, 3 दिन तक मैं इनके पास अलार्म की तरह बजती रही दिन रात कि हाँ हमने जाना है 13 को, आप फ्री रहना, हमने जाना है 13 को, फ्री रहना। तो 12 को इन्होंने शाम को मेरे को बोला कि मैंने 13 को ऑफिस जाना है, तो वो ये नहीं होगा। तो मैंने इनको बोला कोई बात नहीं आप चले जाना, मैं आपका वेट करूंगी। तो हमें जाना है। तो 13 जब आई, हम सारा दिन, मैं और मेरा बेटा हाँ गुरुजी के पास आज जाना है, गुरुजी के पास हमें जाना है। तो ये 6:30 हो गई, आए नहीं। मैंने इनको फ़ोन किया गुस्से में कि आप आ रहे हो, 7 बजे तो मंदिर बंद हो जाएगा। आप कोई बात नहीं, कहते मैं आ रहा हूँ, ट्रैफिक है थोड़ा। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आज ना, वो क्योंकि उन्होंने बोला था कि 7 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। मैंने इनको बोला गुरुजी मैं आज तो मैंने आपके दर्शन करने ही है, चाहे मैं कैसे जैसे भी करूँ, मुझे नहीं पता, अब आप देखो मैंने कैसे करने हैं। विद इन 2 मिनट्स ही आ गए। हम लोग जा रहे थे, रास्ते में भी ऐसे ट्रैफिक 6:45 हो गए। तो मैंने बोलती जाऊँ गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, मेरे को तो मंदिर जाना है, आपके दर्शन करने हैं, आपको शुक्राना करना है, मेरे को आप लोग को देखना है। आपने बोला था मैं आपको 13 को बुलाऊंगा, तेरे को मेरे को नहीं पता, मेरे को जाना है आपके पास। करते करते 6:45 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए। फटाफट देखे, फटाफट जब वहाँ पे गए
और ये भी देख के ये चीज़ को हैरान हो गए, मंदिर के बाहर इतना रश है फिर भी कोई इतना मतलब वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने रश में भी गुरु जी के दर्शन किए। जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के मंदिर में अंदर एंटर हुई, मुझे इतनी प्यारी खुशबू आई गुरु जी के मंदिर के अंदर, इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस थी ना वहाँ पे। और अंदर एंटर जब हम करते हैं ना, एंटर करते ही हमारे ऐसे लगता है जैसे शरीर में से ना सारी प्रॉब्लम्स या इतना हल्का हो जाता है कि हमें खुद को पता नहीं चलता। और जो वो फ्रेग्रेंस की फील है ना, अगर आज भी हम आइज क्लोज करते हैं ना तो वो फील अंदर आती है। और जैसे गुरु जी के फर्स्ट, मैंने आस पास मेरे को कुछ नहीं दिखा क्या पड़ा है क्या नहीं है, मैंने सिर्फ जाके सामने गुरुजी की तरफ देखा, शुक्राना किया उनका, और उनको देख के ऐसे लग रहा था बस गुरुजी ना उठ के आ जाए और आके कह लो, मतलब कहते ना हम हग कर लें कि हाँ बस यही था कि गुरुजी उठ के आ जाए हमारे पास। पर टाइम थोड़ा था, उन्होंने बाहर जाने को कहा, पर जो अंदर से दिल और भूख प्यास होती है ना देखने की, पास बैठने की, मतलब कह लो कि जितना मर्जी हम गुरुजी को देख लेना उस टाइम वो चीज जो है हमारी प्यास है ना वो बुझती नहीं है। मैं बाहर आने के इनको बार बार पूछूं क्या मैं फिर से जाऊं लाइन में लग के, फिर से मेरे को देखना है, तो ये बोलते हैं अभी टाइम नहीं है, उन्होंने बंद कर दिया, तो कैसे जाओगे आप। मैंने कहा नहीं, मेरे को एक बार देखना, 5 मिनट के लिए मेरे को बैठने तो दो, मैंने देखा ही नहीं है। कहते खड़े तो थी। मैंने फिर इनसे पूछा, मैंने कहा आपको फ्रेग्रेंस आई अंदर, कहते हाँ बहुत अच्छी थी, अगरबत्ती या कुछ होगी। मैंने कहा नहीं, अगरबत्ती नहीं थी, ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी। तो ये हैरान हो गए। और फिर हमने शुक्राना किया गुरुजी का, और जैसे हम गाड़ी में जाके बैठे, गुरुजी की इतनी कृपा थी, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम मेरे से पूछा कि गुरुजी के दूसरे मंदिर के बारे में। हम जलंधर मंदिर में रहते हैं, तो वो जलंधर मंदिर में गए फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने मेरे के कार में बैठ के ये चीज़ पूछी कि गुरुजी के दूसरे मंदिर कहाँ है, बड़ा मंदिर कहाँ है। मैं इतने हैरान हूँ कि इनकी तरफ देखूं कि इन्होंने ये कैसे पूछ लिया कि ये तो मानते ही नहीं है। तो मैंने इनको पूछा क्या हुआ है कि आपको जाना है, कहते नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा जब गुरुजी ने बुलाना है ना तो आपको पता भी नहीं चलना हमने कब चले जाना है। तो इस बात के लिए मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि जिन्होंने मेरे से कभी पूछा नहीं गुरुजी के बारे में या सुना नहीं बात, तो उन्होंने एकदम मंदिर में जाने के बाद मेरे से ये बात पूछी गुरुजी के बारे में। और अब ये थोड़ा थोड़ा जैसे गुरुजी के बारे में पूछते रहते हैं, मैं कुछ बताती हूँ तो सुन लेते हैं, पहले सुनते नहीं थे। और शुक्राना है गुरुजी का, इतना शुक्राना है गुरुजी का कि मैं इनको फोर्स भी नहीं करती हूँ, तो कि हाँ आप लोग मानो, अगर मैं मान रही हो तो आप भी करो, ऐसे मेरे को ऐसे कुछ नहीं है। मेरी लगन लगी है, हर एक बंदे की अपनी अपनी होती है कि हाँ उन्होंने किस जगह पे उनकी लगन है या किस जगह पे वो अपना फेथ रखते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए कि हाँ अगर मैं ये चीज़ करती हूँ यार आप मेरे हस्बैंड हो आप भी यही चीज़ करो, नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए। वो चीज़ अगर हम कहना कि हम एक फोर्स के साथ किसी को किसी के साथ जोड़ सके तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए और ना ही मैंने किया। तो शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी इसी तरह से अपने साथ जोड़े रखे मुझे और हम सबको जोड़े रखें और अपनी ब्लेसिंग्स जो है दिन रात हमें देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू हर्षिता आंटी, आपने अपनी जर्नी शेयर करी। सेकंड सत्संग जैसे आपने बताया आज आपका था, और जब भी संगत अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करते हैं ना, सेकंड जिनका होता है, तो अपने फर्स्ट सत्संग की डेट बता दिया करें ताकि मैं लिंक आपके पहले वाले सत्संग का भी नीचे शेयर कर दूं संगत से। एंड में आते आते आंटी ने एक बात बोली अपने अंकल के बारे में, हस्बैंड के बारे में। अच्छा, अंकल आंटी सब एक दूसरे को इसलिए कहते हैं, जो बिल्कुल नई संगत है शायद उन्हें नहीं पता होगा, गुरुजी अपनी हर एक संगत को, जब गुरुजी फिजिकली थे, अपनी हर संगत को गुरुजी या अंकल बोलते थे या आंटी बोलते थे, चाहे वो बच्चा 1 साल का हो या 80 साल का, तो गुरुजी के लिए सब अंकल आंटी थे। तो उसी बात को फिर अब गुरुजी की जो हम संगत हैं सारी, उन्होंने इसी बात को आगे कैरी किया है। तो इसीलिए सब एक दूसरे को अंकल आंटी बोलते हैं, चाहे कोई किसी से बड़ा हो या छोटा हो, इसलिए बोलते हैं अंकल आंटी, बिकॉज गुरुजी यूज्ड टू से अंकल एंड आंटी। एक बात बताई आंटी ने कि अपने हस्बैंड को वो शुरू में उन्होंने कहा गुरुजी के बारे में और फिर कहना छोड़ दिया, और कैसे उन्होंने इंक्वायरी करी गुरुजी के मंदिर के बारे में। मैं एक बात आपसे शेयर करता हूँ। मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है,
एक इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए, और आपका फ्रेंड आपसे बोलता है कि भाई तू कहाँ जाता है या तू कहाँ जाती है। आप बोलते हो मैं ए बी इंस्टीट्यूट में जाती हूँ ट्यूशन लेने के लिए, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे और मेरी पढ़ाई में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। तो आपकी जो फ्रेंड है या आपका जो फ्रेंड है वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट है, मेरे घर के पास में मेरी ट्यूशन टीचर आती है, तो शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड, और अदर इंस्टीट्यूट इज़ वेरी गुड। जो भी है आप कहते रहते हो, बहस करते रहते हो कि नहीं नहीं ये अच्छा ये अच्छा, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या होता है, फिर जब 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाते हैं, दोनों का रिजल्ट आता है, तो आपके फ्रेंड के 70% आते हैं और आपके जिस इंस्टीट्यूट में आप गए थे उसकी वजह से आपके आती है 95%। तो फिर आपका फ्रेंड बोलता है या बोलती है कि यार तुमने सही कहा था कि ये इंस्टीट्यूट में कुछ बात तो है, क्योंकि आज से पहले तो तेरे नंबर भी 70% आते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि तू मेरे से इतना आगे निकल गई, 95 पे पहुंच गई। तो मुझे लगता है तू सही बोल रही थी, ये इंस्टीट्यूट में कुछ ना कुछ बात तो है। सेम गोज़ विद गुरुजी, बिल्कुल सेम गोज़ विद गुरुजी। रादर देन टेलिंग दिस टू एनीवन ऑफ योर फैमिली कि भाई गुरुजी के यहाँ चलो, मंदिर चलो, मंदिर चलो, उससे बेटर है हम अपने ऊपर काम करें, हम अपना कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि सामने वाले को हमारे अंदर वो ऑरा नज़र आए, वो बदलाव नज़र आए कि देखो ये पहले ऐसे थे और गुरुजी से जुड़ने के बाद इतना परिवर्तन आया है। जब वो परिवर्तन देखेंगे हमारे अंदर, हमारे साथ में जो भी हस्बैंड वाइफ, हमारे पेरेंट्स, हुएवर, अपने आप वो बोलेंगे कि मुझे भी एक बार वहाँ पर ले चलो। वी ऑल आर रिजल्ट ओरिएंटेड पीपल। रिजल्ट पर विश्वास करते हैं हम और किसी चीज़ पर नहीं करते। हमारी जो बुद्धि है ना, जो ये खोपड़ी है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसको जब तक रिजल्ट नहीं मिलता ये विश्वास नहीं करती। तो आप अपनी मेहनत करते जाइए, उसका जो रिज़ल्ट है, मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ। मेरे से पहले हमारे पूरे ख़ानदान में मेरी बुआ जुड़ी हुई है, छोटी बुआ। तो वो नॉर्मल संगत जैसे होती हैं, कभी कभी चले गए बड़े मंदिर, मतलब शी वॉज अ वेरी नॉर्मल संगत। नॉर्मल मतलब सभी गुरुजी के संगत होते हैं, बट जैसे एक होता है ना बहुत ज़्यादा, जैसे मैं जुड़ गया बहुत ज़्यादा। तो जब मैं जुड़ा तो आप ऐसा समझिए कि मेरी देखा देखी बहुत सारे मेरे रिलेटिव जुड़ गए गुरुजी से कि भाई ये क्या एकदम इतना चेंज आ गया और इतनी ये बातें करता है गुरुजी की, तो ये कुछ तो बात होगी। मैंने नहीं कहा उन्हें कि जुड़ो, अपने आप जुड़ गए। ठीक है, जब ऐसा होगा, जब किसी फूल में से सुगंध आती है ना, खुशबू आती है, तो वो चारों तरफ जाती है, लोग उसकी तरफ अपने आप खिंचे आते हैं। उसको नहीं कहना पड़ता कि मेरी तरफ आओ, उसकी खुशबू जब फैलती है तो अपने आप लोग उसकी तरफ खिंच आते हैं। आइए अब सुनते हैं आज की स्टोरी। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं आंटी की तरह, तो मुझे नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए, मैं सारी संगत से शेयर करूंगा। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूं। रोज़ इसी तरह मैं आपसे पहले सत्संग शेयर करता हूं और उसके बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करता हूं। सत्संग 10 मिनट से 30 मिनट के बीच में हो और आवाज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जैसे आंटी का था, बिल्कुल क्लियर, कोई शोर नहीं बैकग्राउंड में। वॉइस हैज़ टू बी वेरी क्लियर। बहुत सारी संगत आपका सत्संग सुनेंगे, 15-20 हज़ार एक दिन में सुन लेते हैं, और उसके बाद आप समझिए कि 5 साल बाद भी, हमारे जाने के बाद भी चैनल पर सत्संग रहेगा। तो ये आपकी हाजिरी लग गई अगले जन्म के लिए भी गुरुजी के दरबार की। तो सत्संग हमेशा हमेशा के लिए हो गया, वाणी अमर हो गई। 10 साल बाद भी, आज भी हम उनका सुनते हैं। आप जठेरा अंकल का सत्संग डालिएगा तो उनका एक सत्संग आता है 8-10 साल पहले का, और 10 साल बाद भी आएगा वो। ऐसे ही हमारे सत्संग है जो गुरुजी करवा रहे हैं, आज तो सुन ही रहे हैं। अब ऐसा समझिए कि हमारे जब बच्चे, जैसे जो मेरे जितनी एज के संगत हैं, 35, 38, 40 के अंडर,
तो हमारे जो बच्चे हैं लगभग 8-10 साल 12 साल के हैं, जब वो 10 साल बाद 20-22 साल के होंगे तो वो जब गुरुजी से जुड़ेंगे तब वो अपने पेरेंट्स का सत्संग सुनेंगे, फिर उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में। इसलिए अच्छे से प्रॉपर तरीके से बैठकर अच्छी जगह पर, साफ़ सुथरी जगह पर, चाहे मंदिर में बैठें, किसी रूम में बैठें जहाँ शोर ना हो। कोई बात नहीं, हफ्ते बाद करके भेजें, 10 दिन बाद जल्दबाजी ना करें। अकेला कोना कहीं पे बैठिए जहाँ पर शोर ना हो, ट्रैफिक ना हो। मंदिर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी का स्वरूप सामने हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, बट शोर ना हो। ठीक है जी। आइए अब सुनते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। जय गुरु जी। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी ना कभी सफल ज़रूर होते हैं। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो मेहनत शारीरिक हो या मानसिक। सफल होना है तो मेहनत करनी ही होगी। ये बात तो हो गई मेहनत की, लेकिन तब क्या जब कोई इंसान मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाए। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि मेहनत करने वाला हर व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मेहनत करते रहते हैं। इस बात को ऐसे समझते हैं जैसे हर साल लाखों बच्चे सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, उसके लिए कोचिंग सेंटर जाते हैं, घर में भी पढ़ते हैं। मतलब हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 लाख बच्चों में से सिर्फ 200 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार की वैकेंसी ही कम होती हैं तो नौकरियां भी कम ही लगती हैं। फिलहाल इस बारे में हम बात को छोड़कर अगर ऐसा सोचें, मान लो कि किसी जॉब के लिए 200 वैकेंसी आई हैं और 2000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। उन 2000 लोगों ने बिल्कुल एक जैसी मेहनत करी, एक जितना पढ़े और एक जितना ही दोनों 2000 बच्चे बिल्कुल समान लेवल पर टैलेंटेड थे। दिन रात एक जैसी पढ़ाई करने के बाद भी सिलेक्शन केवल 200 लोगों का हुआ। तो क्या बाकी के बचे लोगों ने कोई मेहनत नहीं की थी? नहीं, उन्होंने भी मेहनत की थी, लेकिन एक बात है किस्मत। जी हाँ, किस्मत और मेहनत ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। किस्मत हमारा साथ नहीं देगी तो उस हार्ड वर्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक किस्मत हमारा साथ नहीं देती तो हमारे हार्ड वर्क का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ लक के हिसाब से ही सब कुछ होता है। हार्ड वर्क करना हमारी जिम्मेदारी है और उसको सफल बनाना ईश्वर की जिम्मेदारी है, गुरु की जिम्मेदारी है। जीवन में सफल होने के लिए जितना ज़रूरी लक है उतना ही ज़रूरी मेहनत करना भी है। हम अपनी तरफ से मेहनत करते जाएं, रिजल्ट देना ईश्वर के हाथ में है। वो आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छे लगे होंगे। जैसे खाने की प्लेट हमारे सामने आ जाए और हम खाना ना उठाएं और सोचें कि ईश्वर ही हमारे मुंह में खाना डाले, तो वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं हो पॉसिबल। ईश्वर हमारे आगे खाने की प्लेट ला सकता है, अच्छे अच्छे पकवान रख सकता है, लेकिन उठाकर उसमें से गराई तोड़कर हमें अपने मुंह में खुद खाना डालना है। ईश्वर अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। और जब हम मेहनत करते हैं तो वो देखता रहता है कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना एफर्ट कर रहे हैं, और किसी ना किसी दिन उस एफर्ट का इनाम हमें मिल जाता है। हमें लगता ऐसा है किसी दिन आगे भविष्य में कि इस काम के लिए तो मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी थी, मुझे कैसे रिजल्ट मिल गया, पता नहीं इतना फ़ायदा हो गया। हम उस समय ये भूल जाते हैं कि आज से 10 साल पहले मैंने 2 साल इतनी स्ट्रगल करी थी किसी काम में और मुझे सफलता नहीं मिली थी। ये बात हम भूल जाते हैं। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ।
इसलिए मेहनत करना नहीं छोड़ना है। जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, उसका रिकॉर्ड दर्ज होता है उसके ईश्वर के पास, गुरु के पास, तो उसका रिजल्ट वो आगे दे देते हैं। फिर उस टाइम नहीं भी देते, थोड़ा टाइम आगे जाता है तो दे देते हैं, फिर आपको बैठ के राज करा देते हैं। ये ईश्वर की शक्ति है, गुरु की शक्ति है। तो भक्ति करते रहिए और ईश्वर की शक्ति से आगे बढ़ते रहिए। गुरु की आज्ञा हुई, गुरु की कृपा हुई तो बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। जय गुरु जी। बाय बाय।